दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद हो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। इज यूएसओ यूज टू मैनेज फिजिकल डेफिसिट फंड मैकेनिज्म मैकेनिक्स एक्सप्लेन। और ये वीडियो मैंने मेरे एक दर्शक के रिक्वेस्ट में बनाया था कि सर आप अगर भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में बता सकें कि उनका प्रोग्रेस क्या क्या रहा है। और क्योंकि भारत नेट प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो ग्राउंड में इतना नज़र नहीं आ रहा है, तो उसी को जो है पूरा एनालिसिस करने के लिए मेरे इस दर्शक ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था। तो ये मैंने वीडियो उसी के मतलब संदर्भ में बनाया था। अब मैंने तब कहा था कि इस वीडियो में मैं सिर्फ फंड के बारे में बताऊंगा कि फंड कहाँ से आया भारत नेट प्रोजेक्ट का, कितना पैसा कब खर्च हुआ। तो वो जो है मैंने इस वीडियो में समझाया था। तो आप चाहें तो ये वीडियो जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो फंड के डिटेल्स थे मैंने वीडियो के आखिरी में दिखाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। इसको मैं जरा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे भारत नेट का जो टैब है, एलोकेटेड जो रिवाइज एस्टीमेट है डीओटी के जो बजट में, वो इस कॉलम में है। और जो स्पेंड हुआ है वो इस कॉलम में है। तो आप देख सकते हैं कि करीब 63,000 करोड़ का एलोकेशन था FY19 से। और खर्च का जो नंबर ये है, क्योंकि मैंने पूरा टोटल नहीं किया, क्योंकि मेरे पास में रिवाइज एस्टीमेट 2025 और बजट एस्टीमेट 2000, रिवाइज एस्टीमेट 2026 का नहीं है। मतलब एक्चुअल स्पेंड नहीं है इस कॉलम का इन 2 साल का। तो एलोकेशन तो काफी रहा है और खर्च भी उन्होंने किया है, पर हर साल नहीं किया। जैसे मान लीजिए FY23 में जो है कम खर्च हुआ, FY20 में कम खर्च हुआ, पर हुआ काफी खर्च। क्योंकि अगर आप गूगल से सर्च करें, और अगर आप जाएं गूगल सर्च में, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसको जो है हाँ ये देखिए। और अगर आप देखें इसके अंदर में, तो 42,068 करोड़ का बजट था, एलोकेशन था। करीब 40,000 करोड़ खर्च हुआ। और इसको और भी बढ़ा दिया 1.39 करोड़ का FY23 में। तो काफी पैसा खर्च हुआ। पर क्या आपको क्या मिला इसके 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 रिटर्न में, वही हम समझेंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों इसको देखने के लिए आपको डेटा की जरूरत होगी। अब डेटा जो है कहां से मिलेगा? अब डेटा जो है, अगर आप जाएं तो डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन का डैशबोर्ड में भारत नेट का डेटा इस टैब में मिलेगा आपको। अब 3 डायमेंशन में डेटा अवेलेबल है। ग्राम पंचायत कनेक्टेड, ऑप्टिकल फाइबर लेड एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइडेड। तो 3 डायमेंशन में अगर आप इसको खोलेंगे और देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है आपको। यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह से ये भारत नेट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, इंक्रीमेंटल वैल्यू भी ले सकते हैं, जो भी वैल्यू चाहिए आपको ले सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है नंबर ऑफ ईयर्स 2014-15 से लेकर 2025-26 का पूरा डेटा है। ये ग्राम पंचायत कनेक्टेड, ऑप्टिकल फाइबर लेड, और ये जो है आपका हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। अब ये जो डेटा है वो स्मॉल विंडो में है और कोई ज्यादा डैशबोर्ड बने नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है इसका आकलन करना। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये पूरा डेटा डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे इस चार्ट में आपके सामने, ये एक्सेल शीट में आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या है, आपको देखेंगे यहाँ पे एक कॉलम में डेट है, तो सारे डेट्स हैं यहाँ पे 2014 तक का। यहाँ पे आपका स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स जो हैं पूरे के पूरे, सारे इंडिया के सारे स्टेट यहाँ पे है। और इस कॉलम नंबर जो है, ये कॉलम सी में आपका 2 मेट्रिक है, 3 मेट्रिक है। ग्राम पंचायत कनेक्टेड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल फाइबर लेड, और इधर वैल्यू है ना। तो इस तरह से मैंने, तो ये डेटा मैंने अपना जेमिनी के डैशबोर्ड में अपलोड कर दिया, जो मैंने अभी बनाया, कुछ देर पहले मैंने बनाया था। तो ये डैशबोर्ड इस तरह से नजर आता है। देखिए यहाँ पे जो है आपका डेट डिस्प्ले होगा, और मैं इसको अगर खींचूं तो ये सारा का सारा जो है तीनों डायमेंशंस, ग्राम पंचायत कनेक्टेड, ऑप्टिकल फाइबर लेड एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का 3 अलग-अलग कंपार्टमेंट मैंने इस डैशबोर्ड को कन्वर्ट कर दिया है। और कैसे इसको रीड करना है, ऊपर आपका लाइन चार्ट है, मतलब ये ऐसे बढ़ता है, मतलब ये स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। तो इसका कर्व जो है, जैसे ऑप्टिक ग्राम पंचायत कनेक्टेड ऐसे है, OFC लेट का भी कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देख रहे हैं ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है। तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, पर इसको अपन देख लेते हैं, क्योंकि हम इसको रम करूंगा स्लो बाय स्लो। और नीचे जो पाई चार्ट में है मार्केट शेयर, मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट में, जिस पर्टिकुलर मोमेंट में आप डेटा को देखेंगे, वहां पे आपको
स्टेट वाइज मार्केट शेयर मिलेगा, और ये जो है आपका स्टेट के लीडरशिप पोजीशन है, मतलब उस पर्टिकुलर डेट में कौन सा स्टेट आगे था, कौन सा स्टेट पीछे था। तो नंबर 1 2 3 4 5 स्टेट्स जो है आपके सामने नजर आ रहे हैं, और इसका मार्केट शेयर का जो पाई चार्ट आपको नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मैं अक्टूबर 2014 से डेटा को रन करूंगा, कहाँ से डेटा ये, मेरे को लगता है अगस्त 2014 से जो डेटा है, और अभी नवंबर 2025 तक का डेटा है। जब मैं इसको रन करूंगा, पहले तो आपको मैं रन करके दिखा देता हूं, फिर स्लोली स्लोली इसको रोक के देखेंगे प्रोग्रेस कैसा रहा है, और इस डेटा के अंदर में जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो काफी आपको इंसाइट्स मिलेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है इतना हैप्पीजर्ड रहा है, ये देख के पता चलेगा ये डेटा को। ठीक है ना, तो पहले तो मैं इसको रन कर देता हूं। अब देखिए जो ये देखिए यहाँ पे डेट मूव हो रहा है, और यहाँ पे देखिए आपका जो है ये चालू हो गया आपका टोटल ग्राम पंचायत कनेक्टेड, राइट। तो ये नंबर, टोटल नंबर आपको यहाँ मिलेगा, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड का नंबर यहाँ मिलेगा आपको, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। देखिए अब शुरू में तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड तो था ही ना के बराबर, तो सारा फोकस उनका क्या था, ग्राम पंचायत कनेक्शन में, ऑप्टिकल फाइबर ले में था। और ये नंबर जो है किलोमीटर्स में है, ये नंबर्स में है। ठीक है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भी नंबर्स में, देखिए कुछ भी नहीं है, इसमें मिनिमम हाई स्पीड नंबर है ना। तो ये आपका दिसंबर 20 तक जो है, मतलब कुछ भी अब एक और मजेदार बात है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूं। अगर आप देखें यहां पे आपका देखिए मार्च 2019, ठीक है ना। अब मार्च 2019 में आपको कोई नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको कितना नंबर नजर रहा है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड 23,557 है कि नहीं, 23,557, ये देखिए ये नंबर है। अब मैं इसको धीरे से आगे खिसकाता हूं, ठीक है। अब धीरे से मैं इसको आगे खिसकाऊंगा, अब देखिए देखिए धीरे से आगे खिसका रहा हूं, दिसंबर हो गया, दिसंबर, अब फरवरी, अब देखिए दोस्तों अचानक जो है ये नंबर 0 हो जाता है, ये देखिए 0 कहां, मई 2020 में ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का नंबर, अभी एक्चुअल डेटा है, मैंने डीओटी के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप बोले यार ये डेटा में तो गलतियां हो सकती है, आप खुद ही देख लीजिए। लेट्स गो टू मार्च, मई 2020। अब यहाँ पे मैं आराम से मई 2020 चेक कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं मई 2020, चलिए मैं यहाँ से मई 2020 लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मई 2020, इसको मैंने अप्लाई फिल्टर कर दिया। और अब क्या देखना है आपको, आपको देखना हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देख लिया, अप्लाई कर लिया फिल्टर। ठीक है, अब ये देखिए सब नेगेटिव नंबर्स हैं, अब देख रहे हैं आपको नेगेटिव नंबर्स है, इसका मतलब जो काम पहले हुआ उस काम को उन्होंने वापस अंडू कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या मतलब निकला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब देखिएगा इसमें इतने नेगेटिव नंबर है, मैं इसको पूरा फिल्टर को जो है हटा देता हूं और दोबारा फिल्टर करता हूं, और वैल्यूज को देखिएगा आप, सारे पॉजिटिव होने चाहिए ना, क्योंकि इन तो इंक्रीमेंटल नंबर्स हैं। अब देखिए कितने नेगेटिव नंबर्स है इसके अंदर में, और ये एक्चुअल डेटा है दोस्तों। डीओटी के साइट में जाके आप एक्चुअल डेटा, अगर आप चाहें, अगर आपको डाउट हो रहा है मेरे पे, तो एक काम करते हैं ना, सीधा यहां पे चलते हैं ना, और चल के आप देख लेते हैं कौन सा डेटा की बात कर रहा हूं मैं डेटा, ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूं, दोबारा जो है इसको इंक्रीमेंटल की तरह करते हैं। लेट्स, आई थिंक इंक्रीमेंटल भी पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो भारत नेट में जाते हैं, मोर में जाते हैं, और यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये इंक्रीमेंटल नंबर क्यों नहीं आ रहा है। एक मिनट में, लेट मी सी, एक मिनट, मंथली फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 2014, और मेरे ख्याल से डिटेल रिपोर्ट में आएगा। डिटेल रिपोर्ट में जब मैं डिटेल रिपोर्ट करता हूँ इसका, तो उस टाइम में आपको, हाँ देखिए करंट वैल्यू, ये करंट वैल्यू का नंबर है ठीक है ना। तो करंट वैल्यू ले लिया मैंने आपको, और कौन सा नंबर आपको दिखा रहा था मैं, 2020 का नंबर ना, 2020। तो उसके बाद में इसको मैं ड्रॉ रिपोर्ट ड्रॉ रिपोर्ट करता हूं मैं 2020 से लेकर करंट वैल्यू मंथली। हाँ देखिए ड्रॉ रिपोर्ट, अब ड्रॉ रिपोर्ट देखेंगे, देखिए आप नीचे देखिए, ये देखिए नेगेटिव नंबर, ठीक है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। ठीक है तो ऐसे आपको कई सारे नंबर्स नेगेटिव नजर आएंगे, तो आपको आश्चर्य होगा देख के कि ये क्या है। मतलब ये तो डीओटी का डेटा है ना, नेगेटिव का मतलब ये है कि जो काम किया उसको अंडू कर दिया उन्होंने। तो अब चलते हैं, जब मैंने प्रूफ दिखा दिया है कि नेगेटिव नंबर्स हैं, तो दोबारा इसको धीरे धीरे रन करते हैं, आपको दिखेगा क्या हो रहा है। तो पहले से शुरू करते हैं, तो आप धीरे से रन करते हैं। पहले अगस्त 2014 में राजस्थान का जो है सबसे पहले टॉप में राजस्थान था, उसके बाद ये कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, फिर अरुणाचल प्रदेश। मतलब शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता। 59 जो है ग्राम पंचायत कनेक्टेड था अगस्त 2014 में।
फिर इसको धीरे धीरे खींचते हैं अपन, फिर अपन अप्रैल 2015 में चलते हैं। अप्रैल 2015 में क्या दिखेगा आपको, ये कौन सा, क्या, केरला। केरला जो है सबसे पहले उन्होंने केरला, तब उनके पास कितने कनेक्शंस थे, करीब 1200 कनेक्शंस थे। तो केरला का 77% था, और केरला के अंदर में इधर केरला है क्या, और ओएफसी लेड। अब देखिए यहाँ पे केरला तो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, देखता हूँ केरला कहाँ है। यहाँ पे तो केरला कहीं नजर ही नहीं आ रहा। देखिए केरला केएल यहाँ पे है, यहाँ पे ओएफसी लेड है ही नहीं। कैसे कनेक्ट किया होगा उन्होंने? अगर केरला 77% है, यहां पे तो ओएफसी लेड का नंबर है ही नहीं, और कितना 10 तक जा सकता हूं मैं, देखिए यहां पे है ही नहीं, है ना। चलिए ठीक है, पता नहीं क्या है, आई डो नॉट नो, लेट्स गो स्टेट, आगे खींचता हूं मैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या हो गया, 3000 जो है 3689 ग्राम पंचायत कनेक्टेड। यहाँ पे देखिए कर्नाटका पहले है, कर्नाटका यहाँ पे है। कर्नाटका में ओएफसी लेज 12%, बिकॉज जो 75K किलोमीटर्स जो इन्होंने ओएफसी ले किया है, उसमें कर्नाटका 12% है, एमपी 14% है, पर ग्राम पंचायत कनेक्टेड जो है वो कर्नाटका 51% है ऑफ द टोटल। अब देखिए 3689 क्या बोलेंगे उसको, 3689 में से कर्नाटका जो है 51% है, फिर केरला जो है आपका 31% है, और ओएफसी लेड में देखिए ये कहानी है। अब देखिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फिर भी 0 है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप इसको। ठीक है, हम चलते हैं मार्च 2016 में देखते हैं, तो यहाँ पे भी कर्नाटका जो है सबसे आगे 44 में है। यहाँ पे देखिए कर्नाटका जो है चौथे नंबर पे है, 9% है ओएफसी लेड में, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड में। केरला सबसे आगे है, देखिए केरला सबसे आगे है। ठीक है, कर्नाटका जो है आपके तीसरे नंबर में है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, एपी है। तो इसका मतलब मार्च 2000 तक तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि देखिए बहुत कम नंबर से ओएफसी ले करीब 1,06,000 किलोमीटर हो गया, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड 862। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 2017 में। 2017 में देखिए अब उन्होंने 32,729 मतलब 729 जो है ग्राम पंचायत कनेक्ट किया। ओएफसी लेट कितना हो गया, 2.25 लाख। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है 6067। आपको ये बड़ा मजेदार नजर आएगा। आप देखिए ये 0 हो जाएगा कुछ दिनों में, थोड़ी देर बाद में। अब देखिए आगे लेके जाता हूं मैं, हाँ आगे लेके जाता हूं। देखिए ये बढ़ता चले जा रहा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, है ना। ओएफसी लेट 2.88 हो गया, ग्राम पंचायत 1.15। आपको समझ में आ रहा है कुछ, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, आगे मैं जाता हूं। फिर देखिए फ्लैट हो गया, ग्राम पंचायत कनेक्टेड 1.2.2 में फ्लैट हो गया। ओएफसी बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ना भी चाहिए। और ये देखिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड 17 हो गया। फिर मैं इसको और आगे लेके जाता हूं। अब देखिए ठीक है, ये बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ता चले जा, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, दिसंबर आने के बाद में आप देखिए मई में ये सब 0 हो गया। अचानक 0 हो गया, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सब खत्म, डिसअपियर हो गया। ओएफसी लेट इज 4.32, ग्राम पंचायत इज 1,39,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए अचानक जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बढ़ गया। ये तो खैर स्टेडी बढ़ रहा है, ये तो स्टेडी चल रहा है, और ये थोड़ा फ्लैट होके आगे की तरफ जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत मजेदार नजर आएगा आपको। देखिए अब देखिए ये जो है आपका ग्राम पंचायत 1,79,000, ओएफसी लेट 5,75 के, और ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बढ़ के नीचे हो गया। देखिए बढ़ के नीचे हो गया, ये बढ़ा फिर उसके बाद में फिर नीचे हो गया। ठीक है, पहले कहां तक बढ़ा था ये नंबर जो है, अगर मैं थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाऊं, इसको पीछे की तरफ लेके जाऊं, तो ये नंबर जो है 5 लाख पे था, और गिर के जो है ये 1.9 लाख में चला गया। फिर उसके बाद में 1.9 लाख के बाद फिर वो बढ़ना शुरू हुआ। देखिए कब, जून 2022 में। तो आपको हंसी आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए ओएफसी लेट इज 6.62 लाख, और ग्राम पंचायत जो है आपका 2,02,000 के आसपास। फिर आगे चलते हैं, आगे चलिए। अब देखिए ये ब्रॉडबैंड जो है अचानक रैंप अप हो गया। ठीक है, और बीच में ओएफसी लेट जो है वो अचानक जो है ये नेगेटिव। इसका मतलब हो सकता है देर में भी सम प्रॉब्लम विद द डेटा, वो समझ में आता है मेरे को, कभी कभी डेटा में गलतियां हो सकती है। पर ये क्या चल रहा है ये मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। चलिए ग्राम पंचायत कनेक्टेड तो सब कुछ ठीक है, पर ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का ये आपको समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल डीओटी का डैशबोर्ड से डेटा का निकला हुआ है ये। फिर आगे चलते हैं, आगे चलिए। अब देखिए
फाइनली जो है नवंबर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कितना हो गया 13.87 lakhs, ठीक है 13,87,000। ओएफसी लेड इज 6 करीब 7 लाख के आसपास। ग्राम पंचायत कनेक्टेड इज 2.14 lakhs। तो ये है दोस्तों, एक बार दोबारा आपको चला के दिखा देता हूं और आप इसको देखिए। फाइनली इस वीडियो को मैं क्लोज करूंगा, इसको मैं अपना फेस को इधर ले आता हूं बीच में और आपको मैं चलाता हूं धीरे। देखिए दोबारा कि कैसे जो है ये चल रहा है। तो आप वीडियो पॉज करके भी बीच में जो है ये वाला पोर्शन को बार बार देख सकते हैं कि हाउ द थिंग्स हैव बीन चेंजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका माउस को हटा देता हूं यहां से क्योंकि अननेसेसरी आ रहा है। तो देखिए ये बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट था, ठीक है। उसके बाद में वो धीरे से जो है आगे ये देखिए बढ़ जाएगा ये और जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद में फिर बढ़ना शुरू करेगा ये, देखिएगा ये, है ना। ये देखिए जीरो हो गया फिर बढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ये बढ़ रहा है अभी, ठीक है। और ये नंबर बिल्कुल मैच करते हैं भारत नीति के वेबसाइट में और यूएसओ के वेबसाइट में। जो फाइनल नंबर्स हैं जो डीओटी के डैशबोर्ड में एग्जैक्टली मैच होते हैं। तो देखिए आप आगे जा रहा है ये देखिए बढ़ता चले जा रहा है। तो भारत नेट का मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आया कि भारत नेट एक्चुअली, क्योंकि अगर इतने कनेक्शंस दे रखे हैं तो कुछ तो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए ना। कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया उन्होंने, मतलब वर्चुअली नथिंग। तो ये है दोस्तों एंड वीडियो भारत नेट की जो है ओवरऑल। इस डैशबोर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली ये मैं काम करता हूं, मैं अपने वेबसाइट में डाल दूंगा क्योंकि इसके लिए आपको डेटा भी जरूरत पड़ेगा। जैसे मैं इसको रन करूँ ना, दोबारा इसको मैं रन करूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक डेटा अपलोड करना पड़ेगा। बिना डेटा अपलोड करे ये चलेगा नहीं। देखिए जैसे ही आप लिंक करेंगे तो हम बोलेंगे अपलोड करेंगे तो आपको मैं ये डेटा जो है अपने वेबसाइट में डाल दूंगा। तो जैसे ही ये डेटा अपलोड करेंगे तो डैशबोर्ड रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आप इसको रन कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वेबसाइट में ये फाइल और ये लिंक जो है डाल दूंगा, आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।